छत्तीसगढ़ के राहुल 15 अगस्त को माउंट कोजियस्को पर फहराएंगे तिरंगा, रचेंगे नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही राहुल गुप्ता माउंटेन मैन पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराएंगे। माउंटेन मैन राहुल गुप्ता ने खेल मंत्री से मुलाकात कर आगामी अभियान के लिए आशीर्वाद लिया। 8 अगस्त को रायपुर से इस अभियान के लिए निकलेंगे। राहुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को 7310 फीट की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे, जो कि महाद्वीपों के पहाड़ों की ऊंचाई की रैंकिंग में 7वां व सबसे छोटी चोटी है। कांग्रेस बोली, हर महीने 4000 करोड़ कर्ज ले रही सरकार, योजनाएं बंद फिर भी कर्ज लेने का दौर जारी, हम 35 विधायकों वाले विपक्ष उठाएंगे सवाल। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता ने हमारे 35 विधायकों को चुनकर भेजा है, हम इस देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से भी मजबूत राजनीतिक दल है, जितना वोट बीजेपी को मिला है उससे मात्र 1% कम वोट ही हमें मिला है। हम क्यों ना चिंता करें, पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ का कर्ज शायद सरकार ले चुकी है, इनका आर्थिक प्रबंधन फेल हो चुका है। प्रदेश में पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, भोरमदेव में सीएम ने किया स्वागत। कांग्रेस बोली, मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली बार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाबा भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि भाजपा अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल रमेन डेका ने की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह को राज्यपाल रमेन डेका ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थी। छुई खदान में कीचड़ भरे रास्ते से चलना मुश्किल, परेशान ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, सड़क की मांग को लेकर चुनाव का किया था बहिष्कार। केसीजी जिले के छुई खदान ब्लॉक के जोम गांव के ग्रामीण बीते दिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। गांव की मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति में है। कई सालों से ग्रामीण सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। सड़क की मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव का बहिष्कार किया था। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के गाँव में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ग्रामीणों ने गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं नारे का बैनर पोस्टर लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस की विधायक और भाजपा के सांसद दोनों ने सड़क को चुनाव बाद सुधारने की बात कही थी। चुनाव बीत गया। संयोग से ग्रामीणों को वादा करने वाले दोनों नेता भाजपा सांसद संतोष पांडे और कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा फिर से जीतकर आ गए, लेकिन ग्रामीण जोम और ओटेबंद की सड़क अब पहले से और ज्यादा बदहाल हो गई है। हरियाली अमावस्या में जादू टोना के अंधविश्वास से मुक्ति का अभियान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने देर रात भ्रमण कर ग्रामीणों को किया जागरूक। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने प्रदेश में हरियाली के प्रतीक हरेली अमावस्या की रात को समिति सदस्यों के साथ गांव में रात्रि भ्रमण कर ग्रामीण जनों से जनसंपर्क किया। समिति ने रात 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक पठारी, डीह, कन्हे, कंडारका, पीरदा, भालेसर, हरदी, उरला ग्रामीणों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें ग्रामीण जनों की मन से टोनही भूत प्रेत का खौफ हटाने की कोशिश की और इस भ्रम से निकलने के लिए जागरूक किया। मनेन्द्रगढ़ में एसडीएम पहुंचे, अमृतधारा जलप्रपात किया निरीक्षण, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले पर्यटकों पर होगी कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में एसडीएम मनेन्द्रगढ़ लिंगराज सीदार और तहसीलदार ने अमृतधारा जलप्रपात का जायजा लिया। अमृतधारा जलप्रपात में बढ़ते पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से वर्तमान जलस्तर और आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। एसडीएम मनेन्द्रगढ़ ने कहा कि अमृतधारा जलप्रपात में जलस्तर ज्यादा होने और जल प्रवाह की गति तेज होने की संभावनाओं को देखते हुए जलप्रपात के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उपस्थित पुलिस जवानों को 2 लेवल रस्सी से चिन्हांकन करने को कहा। कचरे से 12 लाख रुपए महीने की आमदनी, अंबिकापुर के कई महिलाओं की बदली तस्वीर। अंबिकापुर में स्वच्छता दीदियों ने कचरा प्रबंधन से आर्थिक सहायता प्राप्त की है। कचरे की बिक्री से उनकी मासिक आमदनी 12 लाख रुपए तक पहुंच गई है। 475 महिलाएं घर घर से कचरा संग्रहित करती है और सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए वेंडरों को बेचती है। गीला कचरा कंपोस्ट में बदलता है।
गरियाबंद में 100 महिलाओं से 1 करोड़ की ठगी। माइक्रो फाइनेंस के दलालों ने बिना बताए लिया लोन। अब तक 16,000 महिलाएं कर्जदार। गरियाबंद जिले में 100 से ज्यादा महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि देवभोग में करीब 16,000 महिलाएं लोन के चलते कर्जदार हैं। माइक्रो फाइनेंस के दलालों ने महिलाओं के नाम लोन निकाला और रकम लेकर फरार हो गए। जब बैंक के एजेंट वसूली के लिए परेशान करने लगे तो सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा खोला और थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस के दलालों ने कर्ज माफी और बीमा योजना का झांसा देकर दस्तावेज लेकर गए थे। इसके बाद लोन लिया और खाते में आए रकम को दलाल निकाल लेता था। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। जिस कमरे में धान रखा हो वहां भूलकर भी ना सोएं। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने जारी की चेतावनी। जसपुर नगर के बुटुंगा गांव में दंतेल हाथी ने एक घर की दीवार गिराकर दंपत्ति पर हमला किया, जो बाल बाल बच गए। यह हाथी पहले 3 लोगों को मार चुका है। वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों को धान और अन्य खाद्य पदार्थों को घर में न रखने की सलाह दी है। भारी भरकम टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गडकरी से टोल दरों एवं दूरी की समीक्षा की रखी मांग। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स से बैरियर एवं टोल टैक्स में वसूल की जाने वाली राशि के बढ़ते बोझ को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। पत्र में टोल नाकों की कम दूरी के कारण लोगों पर बढ़ते आर्थिक भार को लेकर चिंता जताई है। अंबिकापुर रायपुर मार्ग में लपटरा के पास टोल नाका प्रस्तावित है। इसके बाद अंबिकापुर से रायपुर तक वाहनों का टोल टैक्स 500 रुपये हो जाएगा। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने नेशनल हाईवे किया जाम। प्रदर्शन से आवागमन हुआ था बाधित। कांकेर जिले में स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षकों की कमी से नाराज होकर नेशनल हाईवे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। छात्र 1 घंटे तक नारेबाजी करते रहे। विद्यालय के प्रिंसिपल, पुलिस और प्रशासनिक अमले के समझाने के बाद भी छात्र नहीं मान रहे थे। 1 घंटे के जाम से रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रही गाड़ियों का जामवाड़ा लग गया। पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर मामला दर्ज करने के बाद से छात्र और उग्र हो गए। पुलिस ने छात्रों को अंततः पर सड़क से उठाकर किनारे किया। छात्र छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। प्राचार्य सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराने आते हैं। कोई अधिकारी विद्यालय के निरीक्षण में नहीं आता। कई बार हमने यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर को लिखित आवेदन देकर शिक्षकों की कमी से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षकों की कमी के कारण हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बिलासपुर तंत्रा बार का लाइसेंस 2 दिन के लिए निरस्त। आबकारी विभाग की कार्यवाही पर उठ रहे हैं सवाल। युवकों के बीच हुई थी मारपीट। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने तंत्रा बार का लाइसेंस 2 दिन के लिए निरस्त कर दिया है। देर रात बार खुले होने के कारण आए दिन विवाद होता है। कुछ दिनों पहले नशे में युवकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। साथ ही इसकी सूचना आबकारी विभाग को दी गई है। आबकारी अमले ने देर रात बार का निरीक्षण किया। इस दौरान भी नियमों को ताक पर रखकर बार यहां पर देर रात तक खुला पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर आबकारी विभाग ने तंत्रा बार का लाइसेंस 2 दिन के लिए निरस्त कर दिया है। बार का लाइसेंस केवल 2 दिन के लिए निरस्त करने पर आबकारी विभाग की कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुकमा में कालाबाजारी पर एक्शन। वन विभाग के गोदाम से मिला चावल। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। सुकमा जिले में राशन माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने कोंटा ब्लॉक के अलग अलग पंचायतों में छापेमार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 27 लाख रुपए की कीमत का 694 क्विंटल पीडीए चावल बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने केला पिंदा के सरपंच, सचिव और सेल्समैन समेत 7 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में रात 12 बजे तक होटल बार खोलने की मांग। एसोसिएशन ने सीएम से की मुलाकात। अधिकारी बोले समय संशोधन पर अभी विचार नहीं। छत्तीसगढ़ में FL3 लाइसेंसधारी होटल बार संचालकों को रात 12 बजे तक नहीं बल्कि रात 11 बजे तक अपना बार बंद करना अनिवार्य है। इस पर FL3 लाइसेंसधारी होटल बार संचालकों ने सीएम साय और वित्त मंत्री OP चौधरी से मुलाकात कर 12 बजे तक खोलने की मांग की थी, लेकिन अभी समय संशोधन पर कोई विचार नहीं किया गया है।
पुलिस का बदमाशों में नहीं है खौफ, सोशल मीडिया पर लाइव आकर युवक को कार में अगवा कर की मारपीट। न्यायधानी बिलासपुर में बदमाशों के बेधड़क दबंगई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर जो है तस्वीर में देखा जा सकता है कि पुलिस से बेखौफ बदमाश खुलेआम एक युवक को कार में अगवा कर मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लाइव आकर दहशत पैदा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने पर जो है जुटी हुई है। 4 साल से कोमा में 16 साल की भावना, मुंगेली में परिजनों ने इलाज में लगा दी पूरी जमा पूंजी, शासन प्रशासन से मदद की गुहार। मुंगेली जिले में 16 साल की बेटी के इलाज के लिए माता पिता ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दिमाग की नस संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित किशोरी 4 सालों से कोमा में है। परिजनों ने बेटी की इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब डॉक्टरों ने परिजनों को बीमार बेटी को तमिलनाडु के वेल्लोर में इलाज कराने की सलाह दी है। आर्थिक तंगी और हालातों से बेबस परिवार हैसियत के अनुसार अपनी बेटी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश कर चुका है। परिजनों के पास अब शासन प्रशासन से मदद के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। बलौदाबाजार पुलिस ने 230 मोबाइल फोन किए बरामद। ओडिशा, महाराष्ट्र समेत कई जगहों से जब्त किए 32 लाख के फोन, मोबाइल मिलते ही खिले चेहरे। बलौदाबाजार पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 230 मोबाइल रिकवर किया है। रिकवर किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। पुलिस की टीम ने रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, शक्ति, कबीरधाम और कोरिया जिला से मोबाइल रिकवर किया है। दिव्यांग दंपत्ति को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, जीवन यापन करने में हो रही परेशानी। लाख सरकारी दावों के बीच बीजापुर के ग्राम पंचायत तोयनार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकार के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे लोग भले ही कहते हैं कि हमारी हर योजना का लाभ गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है, लेकिन यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गरीबी, निराशा, दुख, दर्द लाती है। बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, परिवार आर्थिक तंगी से जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। एक तरफ सरकार की ओर से गरीब असहाय लोगों के उत्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, पर जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण कई असहाय परिवार गरीबी का दंड झेलने को मजबूर है। अमीरों को तो सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है, किंतु गरीब अपने हक के लिए जिम्मेदारों की अनदेखी से लाचार रहता है। मजबूरन यहाँ पर गरीब व पात्र व्यक्ति तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो जाता। इस प्रकार का एक मामला बीजापुर विकासखंड के तोयनार के मुर्रापारा से आया, जहां के 49 साल के सुकू तांती जन्म से ही विकलांग है। वहीं उनकी पत्नी 34 साल की सरिता ताती भी बचपन से ही गूंगी बहरी है। शिव डहरिया बोले, बीजेपी की तिरंगा यात्रा नौटंकी, यह सिर्फ दिखावा, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। नौटंकियां 15 अगस्त सब मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अगस्त महीने में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसे पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा का ड्रामा और साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम करती है। चुनाव है इसलिए भाजपा दिखावा कर रही है, वैसे ही तिरंगा हर घर में फहराया जाएगा। शिव डहरिया ने कहा कि 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है, इसे सब मनाते ही हैं। भाजपा केवल नौटंकी करने का काम कर रही है, सिर्फ नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे यहाँ पर प्रपंच करती है। चुनाव जाते ही ये नौटंकियां भी खत्म हो जाएगी। मुक्तिधाम के जमीन पर दबंगों का कब्जा, विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। प्रशासन ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर दिया आश्वासन। गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर में मुक्तिधाम के लिए आरक्षित लगभग 6 एकड़ जमीन पर दबंगों ने सालों से कब्जा कर रखा है। ऐसे में अस्थायी रूप से बनाया गया मुक्तिधाम हर साल बारिश के मौसम में तब्दील हो जाता है। यही हाल यहाँ पर हरदी भाटा मुक्तिधाम का भी है। ऐसे में दोनों मुक्तिधाम के लिए साथ ही यहाँ पर बीते दिन ग्रामीणों ने मैनपुर अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर लंबे समय तक आवाजाही ठप रही, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। छत्तीसगढ़ में चलती कार के अंदर महादेव सट्टा पर दाव, लाखों के हिसाब के साथ पैनल ऑपरेटर अरेस्ट। सौरभ के करीबी यमन ओम भी पकड़े गए। देश भर में महादेव सट्टा ऐप का जाल बिछाने वाले सौरभ चंद्राकर के करीबी यमन और उसके भाई ओम प्रकाश चंद्राकर को पुलिस ने 2 महीने सर्विलांस में रखने के बाद पकड़ लिया है। यमन चंद्राकर दुबई में बैठकर अपने भाई के जरिए 6 राज्यों दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रैकेट चला रहा था। ओम प्रकाश यहाँ मैनेजमेंट संभालता था। वहीं दुर्ग पुलिस ने चलती कार के अंदर सट्टे का पैनल चलाते एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा का लाखों रुपए का हिसाब, एटीएम, मोबाइल फोन जब्त किया। आरोपी का नाम हर्ष कुमार, जिसकी उम्र 24 वर्ष है।
रायपुर में एसीबी ने पंचायत सचिव और सरपंच को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पंचायत सचिव धर्मेंद्र कुमार साहू और सरपंच देवसिंह बघेल को 18,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकेश कुमार बघेल ने एनओसी और नक्शे के लिए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। ट्रेन का वेटिंग टिकट करवा लेना, कैंसिल नहीं तो जनरल कोच में करना पड़ेगा सफर। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए ट्रेनों में सीटों के रिजर्वेशन के लिए वेटिंग 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है। इधर रेलवे के नए आदेश के अनुसार अब वेटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन कोच में सवार नहीं हो पाएंगे। ऐसे में उन्हें जनरल कोच में ही सफर करना होगा। रिजर्वेशन कोच में बिना कन्फर्म टिकट के मिलने पर जुर्माना भी लगेगा। पीडीएस मामले में ईडी का एससी में बड़ा खुलासा। हाईकोर्ट जज के संपर्क में थे घोटाले के 2 आरोपी अफसर। छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के कथित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में शामिल 2 अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज से संपर्क किया था। ईडी ने इस संबंध पर सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। ईडी ने एससी को दिए अपने हल्फनामे में दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश सरकार के 2 नौकरशाह अपने खिलाफ चल रहे मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश किए थे। हालांकि 1 अगस्त के हल्फनामे में ईडी के संबंधित जज का नाम नहीं बताया गया है। ईडी ने दावा करते हुए कहा कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के जरिए संपर्क किया गया था। ईडी ने इस संबंध पर दावा करते हुए कहा कि इस मुकदमे के जांच को प्रभावित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। टूटेजा तत्कालिक एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे। यह 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप से मिले संदेशों से क्लियर है। व्हाट्सएप संदेशों से पता चला कि न्यायाधीश की बेटी और दामाद बायोडाटा तत्कालीन एजी की ओर से कार्रवाई करने के लिए टूटेजा को भेजा गया था, जो न्यायाधीश और दोनों मुख्य आरोपी टूटेजा और शुक्ला के बीच कोऑर्डिनेट का काम कर रहे थे।